रच दिया भारत ने इतिहास, भारत को देखती रह गई दुनिया। भारत ने ला दी क्रांति, हिलाकर रख दिया जापान और चाइना। भारत के कदम से धरती पर आ गिरे जापान और चीन। अब होगा भारत का एक छत्र राज। भारत बना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, लहराने लगा तिरंगा झंडा। दोस्तों 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब ये भी एक चुनौती थी कि देश में 34 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा। ऐसे मुश्किल समय में कारों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों की कल्पना सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते थे। हालांकि आजादी से पहले ही 1940 के दशक में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर जैसी कंपनियों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन तब इनके सामने मुसीबत यह भी थी कि जिस समय में लोग खाने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे वक्त में ग्राहकों को कैसे जुटाया जाए। वो भारत जिसे गरीबी के नाम से चिढ़ाया जाता है, आज वही भारत आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। भारत ने आज ऐसे आयाम प्राप्त कर लिए हैं जिसको जानकर हर एक हिंदुस्तानी का जोश हाई हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे माने जाने वाले जापान को भारत ने आज पछाड़कर सबको शीशा दिखा दिया है। आइए दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कैसे भारत ने जापान को पछाड़ा है। उसके बाद सबसे जरूरी खबर पर चलेंगे, जहां आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन को धूल चटा दी है। भारत से लात खाने के बाद चीन का मुंह देखने लायक है। पहले आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत का क्या स्थान है। दोस्तों साल 2019 में भारत की ऑटो इंडस्ट्री दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑटो इंडस्ट्री बन गई। अब करीब 3.5 करोड़ रोजगार इस सेक्टर में है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑटोमोबाइल उद्योग का देश के जीडीपी में लगभग 6.4% और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में करीबन 35% का योगदान है। देखिए दोस्तों, ये निक्की एशिया की रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भारत ने जापान में बेचे गए 4.2 मिलियन वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच देश में कुल 4.13 मिलियन नए वाहनों की बिक्री हुई, जबकि मारुति सुजुकी की जारी की गई रिपोर्ट को जोड़कर ये आंकड़ा 4.25 मिलियन यूनिट के पार चला जाता है। निक्की एशिया की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कमर्शियल वाहनों के लिए पिछले साल के चौथे तिमाही की बिक्री के आंकड़े आने अभी बाकी हैं, जिसे मिलाकर ये संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। जबकि टाटा मोटर सहित कई अन्य वाहन निर्माताओं के बिक्री के आंकड़ों को शामिल करना अभी बाकी है। साल 2021 में चीन ने 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री की, जिस कारण उसे वैश्विक स्तर पर ऑटो सेल्स में पहला स्थान हासिल हुआ, जबकि 15.4 मिलियन वाहनों के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद जापान ने 4.4 मिलियन यूनिट्स के साथ 2021 में चौथा स्थान हासिल किया। ब्रिटिश शोध फर्म यूरोमॉनिटर के अनुसार 2021 में केवल 8.5% भारतीय परिवारों के पास ही एक पैसेंजर व्हीकल था, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ लंबे समय तक वाहनों की आवश्यकता और खपत जारी रहेगी। साथ ही सरकार ईवी के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी भी दे रही है, इसीलिए खरीद अब और बढ़ेगी। अब आइए दोस्तों दूसरी और सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं, जहां भारत ने चीन को जो धोबी पछाड़ मारा है वो देखने लायक है। दो पहिया वाहनों के मामले में आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। दुनिया भर के तमाम देशों में भारत के दो पहिया वाहनों को पसंद किया जाता है। हालांकि एक दशक पहले अफ्रीका में चीन के दो पहिया वाहनों ने अपना दबदबा बनाया हुआ था। एक समय ऐसा था जब चीन की करीब 200 कंपनियां अफ्रीका के दो पहिया वाहन बाजार पर राज कर रही थी। अफ्रीका के दो पहिया वाहन बाजार में चीनी कंपनियों की 95% के करीब हिस्सेदारी थी। मतलब बाजार से निकलने वाले 100 दो पहिया में 95 चीन बनाता था। परंतु आज एंट्री हुई भारत की और चीन की कंपनियों का नामो निशान ही मिट गया है। लेकिन ये जानने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया कि भारत ने चीन को एकदम से गायब कर दिया। पूरी कहानी जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। बात साल 2005 की है, जब चीनी मोटरसाइकिलों ने 30% कम दाम में भारत के दो पहिया वाहन बाजार में घुसने का प्रयास किया। कई डीलरों ने चीनी मोटरसाइकिल को बेचना भी शुरू किया। चूंकि चीन अपनी मोटरसाइकिल भारत के बाजार में सस्ते दाम में उपलब्ध करा रहा था, तब ऐसी भविष्यवाणी की जाने लगी कि इससे भारतीय निर्माताओं का अंत हो जाएगा। परंतु गुणवत्ता के मामले में चीनी मोटरसाइकिल भारतीय निर्माताओं के दो पहिया वाहन के आगे कहीं नहीं टिक पाई। इसके चलते 6 महीने के भीतर ही चीनी निर्माताओं को अपना कारोबार भारत से समेटने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद भारतीय निर्माताओं ने अफ्रीकी बाजार में एंट्री ली।
तब तक अफ्रीका के लोगों के पास केवल जापान और चीन के दोपहिया वाहनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता था। समस्या ये थी कि जापान की मोटरसाइकिल गुणवत्ता में तो अच्छी थी, परंतु ये महंगी हुआ करती थी, जिसके चलते अफ्रीका के लोगों के लिए इसे खरीद पाना मुश्किल होता था। अफ्रीका देश दुनिया में सबसे गरीब देशों में शामिल है और यहाँ के लोगों का महंगे वाहन खरीदना आसान बात नहीं। दूसरा विकल्प चीन था। जापान के मुकाबले चीनी मोटरसाइकिल सस्ती तो हुआ करती थी, लेकिन चीनी उत्पादों की गुणवत्ता कैसी होती है इससे तो पूरी दुनिया अच्छे से परिचित है। यही दिक्कत चीन के दोपहिया वाहनों को भी थी। अफ्रीकी सड़कों के लिए चीनी मोटरसाइकिल विश्वसनीय नहीं थी। चीन की मोटरसाइकिल अफ्रीका में बॉक्स में आया करती थी और इसे असेंबल कराने के लिए लोकल मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ता था। खराब गुणवत्ता के अलावा चीनी मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी समस्या यह हुआ करती थी कि चीनी कंपनियों द्वारा बिक्री के बाद कोई भी सेवा यानी कि आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी जाती थी। चीनी कंपनियों द्वारा वहां पर सर्विस सेंटर और ऑफिस बनाए ही नहीं गए थे। चाइनीज कंपनियां अपने यहां से मोटरसाइकिल निर्यात करती थी, परंतु मजबूरन अफ्रीका के लोगों को चीनी मोटरसाइकिल को ही खरीदना पड़ता था, क्योंकि जापान की मोटरसाइकिल महंगी होने की वजह से उनकी पहुंच से बाहर थी। ऐसे में अफ्रीका की जनता को तलाश थी बीच के विकल्प की। वो ऐसी मोटरसाइकिल की तलाश में थे जो गुणवत्ता में भी अच्छी हो और कम कीमत में उपलब्ध हो। अफ्रीकी लोगों की इसी मांग को पूरा किया भारतीय कंपनियों ने। बजाज और टीवीएस अफ्रीकी लोगों की जरूरत के अनुसार ऐसे वाहन लेकर बाजार में उतरी। इन कंपनियों के द्वारा लोगों को खरीदने में सस्ती, आसान, गुणवत्ता में बेहतर और कम रखरखाव वाली मोटरसाइकिल प्रदान की गई। भारतीय कंपनियों की मोटरसाइकिल की कीमत चीन से तो अधिक हुआ करती थी, लेकिन जापानी मोटरसाइकिल से ये कम होती थी। साथ ही इसकी गुणवत्ता जापानी मोटरसाइकिल के ही बराबर थी। इन्हीं कारणों से चीनी कंपनियों को पीछे छोड़कर अफ्रीका के बाजार पर अपना कब्जा जमाने लगी भारतीय कंपनियां। बजाज ने मौके का फायदा उठाते हुए अफ्रीका में अपनी असेंबली प्लांट लगा लिया और फिर वहां सर्विस सेंटर भी खोल दिए। यहां आपको बता दें कि अफ्रीका में मोटरसाइकिल को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें बोड़ा बोड़ा के नाम से जाना जाता है। अधिकांश अफ्रीकी देशों में मोटरसाइकिल का उपयोग निजी से अधिक व्यावसायिक रूप में किया जाता है। इनका इस्तेमाल लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। अक्सर अफ्रीकन एम्बुलेंस की तरह भी इसे इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। अफ्रीका में खासतौर पर बजाज की बॉक्सर मोटरसाइकिल लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ये उनकी पहली पसंद बनी हुई है। बजाज की बॉक्सर मोटरसाइकिल पूरे अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाए हुए है। केवल अफ्रीका ही नहीं, दुनिया भर में भारतीय दोपहिया वाहनों की भारी डिमांड है। बजाज दुनिया भर में 70 से अधिक देशों में अपना कारोबार करता है। वहीं टीवीएस भी 60 से ज्यादा देशों में काम करता था। इसके अलावा हीरो 40 से अधिक देशों में अपनी मोटरसाइकिल बेचता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।